श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज जनक जी भरत जी के वचन को सुनकर, भरत जी के स्वभाव को देखकर भरत जी की सराहना करने लगे। भरत जी के वचन कैसे हैं जिनको सुनकर जनक महाराज जी सराहना करने लगे कि सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। भरत जी के जो वचन हैं सुगम और अगम, सुंदर और कोमल तथा कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। और कैसे हैं भरत जी के वचन जिसमें कहते हैं कि अरथ अमित अति आखर थोरे, कि ज्यों मुकु मुकुर मुकुर निज पानी, गहिन जाई अस अद्भुत बानी। जिस तरह मुख का प्रतिबिंब दर्पण में तो दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। ठीक इसी तरह भरत जी की यह अद्भुत वाणी है कि यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, यानी शब्दों से उसका आशय समझ में ही नहीं आता। कि भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जब भरत जी की अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती, यानी उनके कहे गए शब्दों से उसका आशय किसी को समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनना, तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ कहां गए? वहां जहां देवता रूपी कुमुद के खिलाने वाले, यानी सुख देने वाले चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और इधर देवराज इंद्र सोच में भर गए कि रामु स्नेह सकोच बस, कह सोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में पड़ गए और सोच में भर कर कहने लगे, सोच में हुए और सोच होकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, कुछ प्रपंच करो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि इंद्र की यह बात सुनकर तो सुरन सुमेरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। कि देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया और उनकी सराहना स्तुति किया और कहा कि देवी देव शरणागत पाही, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं। उनकी रक्षा कीजिए। अब फेरी भरत मति करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। फेर भरत मति, और कैसे करी निज माया,
अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। अपालु विविध कुल, पालु विबुध कुल कर छल छाया, और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, देवताओं के कुल की रक्षा कीजिए। तो विबुध विनय सुनि दे विषयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। माता सरस्वती जी देवताओं की विविध वाणी को सुनकर, देवताओं की उस स्तुति को सुनकर, माता सरस्वती जी देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से देवताओं को मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोलती हैं कि मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। माता सरस्वती जी देवताओं को मूर्ख जानकर बोल रही है कि मुझसे कह रहे हो। भरत जी की मति को पलट दो, उनकी बुद्धि को फेर दो। हजार नेत्रों से लोचन सहस, हजार नेत्रों से न सूझ सुमेरु, से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। कहते हैं कि सुरन सुमेर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। सुरराज इंद्र ने कहा कि पंच मिलकर प्रपंच करो, कि रचहु प्रपंच ही पंच मिली। हे पंचों यानी सभी लोग मिलकर प्रपंच करो, माया करो। पर देवता लोग सरस्वती जी का आवाहन करके स्तुति करने लगे। सुरन सुमेरी शारदा सराही, सब कोई मिलकर माता सरस्वती का आवाहन करके स्तुति करने लगे। और वे समझे कि हम लोगों का रचा प्रपंच भरत पर काम न करेगा, इसलिए शारदा देवी माता सरस्वती ने भरत की मां की बुद्धि चूंकि फेर दी थी, और वही भरत की बुद्धि फेरने में समर्थ है। भाई मंथरा की बुद्धि फेरी और उससे कैकेयी की बुद्धि फेरी, और वही भरत की बुद्धि भी यानी माता सरस्वती ही, देवी सरस्वती ही, देवी शारदा ही भरत की बुद्धि फेरने में समर्थ है। भरत लाल को राज्य की कामना हो जाए, बुद्धि क्या फेरना है कि भरत लाल को राज्य की कामना हो जाए, फिर तो सब काम बना बनाया ही है। इसलिए शरणागत हो रहे हैं कि जिससे देवी उनकी विनय को अस्वीकार ना करें। तो फेरी भरत मति करी निज माया, कहते हैं कि भरत की बुद्धि को फेर दो, किससे? अपनी माया रचकर। अपालु विबुध कुल करी छल छाया, जैसे घाम की तपन से बचने के लिए छाता की छाया करते हैं, भाई धूप से घाम से बचने के लिए लोग छाता लगाते हैं, और वैसे ही श्री राम जी का लौटना ग्रीष्म की तपन है, और उससे बचने के लिए छल रूपी छत्र यानी माया रूपी छल रूपी छाते को या छत्र की छाया देवता चाहते हैं। श्री राम विबुध विनय सुनि दे विषयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। देवी सरस्वती देवताओं के भुलावे में नहीं आई और चतुरों की सी बात कही। इसलिए यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विबुध विनय, विभिन्न प्रकार की जो विनय स्तुति की है, सुनि दे विषयानी, देवी और सयानी यानी देवी सरस्वती उनके भुलावे में नहीं आई। देवी देवता ब्रह्मा की स्त्री और दिव्य ज्ञान वाली है। भाई ये देवी और देवता स्तुति कर रहे हैं, और देवी यानी देवी सरस्वती जी ब्रह्मा की स्त्री और दिव्य ज्ञान वाली है।
विनय के साथ विबुध अर्थात विशेष बुद्धि सूचक बड़ा नाम दिया, क्योंकि देवी का आवाहन किया। तो कैसी प्रशंसा और स्तुति की कि शरणागत है, पाहि पाहि, रक्षा करो रक्षा करो। काम निकालने के लिए बड़ी बुद्धिमानी की, विनय किए। और जड़ जानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। कहने को तो विबुध है, पर वस्तुतः स्वार्थ वश विगत बुद्धि है। देवता जड़ सरीखे हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति जी ने 2 बार समझाया, 2 बार बृहस्पति जी समझा चुके, फिर भी इन्हें हानि लाभ का यथार्थ बोध नहीं हुआ। समझाए सुर गुरु जड़ जागे। और फिर स्वार्थ विवश विकल तुम हो। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं जड़ हो गए, और उस जड़ से इनको जगाए, होश में लाए। तो यहां देवता जड़ हो गए, इसी से भरत की वाणी को न समझ सके। देवता भरत जी की वाणी को न समझे। तो यह एक उपदेश है कि जीव स्वार्थवश होने से जड़ हो जाते हैं, यानी मंद बुद्धि हो जाते हैं। उनकी विवेक विचार शक्ति का विनाश हो जाता है। सयाने देवता ऐसे स्वार्थी मंद बुद्धि लोगों की आरतीपूर्ण विनय भी नहीं सुनते। और वही स्थिति इस समय देवताओं की है। और देवी सरस्वती जी कह रही हैं कि लोचन सहस न सूझ सुमेरु। अब क्यों कहा? क्योंकि भरत जी की बुद्धि को फेरने के लिए कही थी कि मोसन कहु भरत मति फेरू। भाई कहते हो कि मैं भरत की बुद्धि को फेर दूं, उनकी मति को घुमा दूं। तो यहां परम प्रेममय श्री भरत जी सुमेरु हैं। लोचन सहस न सूझ सुमेरु। तो भरत जी क्या हैं? यह प्रेममय भरत जी ही सुमेरु हैं कि कही सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी। अब भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम उन सकहि बखानी। भाई भरत जी की मति सुमेर पर्वत की तरह भारी है कि शोक कनक लोचन मत छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। अब भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते ही काला। कह रहे हैं कि जिसके एक भी आंख हो, एक भी आंख हो, वह सुमेर को देख सकता है। देवी सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि तुम्हारे तो 1000 नेत्र हैं और तब भी नहीं देख सकते। यह तो बड़ा आश्चर्य है। भाई भरत के प्रेम बुद्धि एवं महिमा की था वशिष्ठ जनक विधि हरिहर आदि तो पा ही न सके, बल्कि उनके प्रेम को देख स्वयं प्रेम में मग्न हो जाते हैं। भरत जी के प्रेम को देखकर स्वयं मग्न हो जाते हैं उसी प्रेम में। यह तुमको नहीं दिखाई पड़ता? देवी सरस्वती देवताओं से करें, तुमको यह नहीं दिखता कि भरत जी के प्रेम बुद्धि महिमा की था वशिष्ठ जनक जी विधि हरिहर आदि तो पा ही न सके। पाने की तो बात छोड़िए, उनके प्रेम को देखकर स्वयं ही उस प्रेम में मग्न हो जाते हैं। यह तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा है? उनकी मति कोई फेर सकेगा? भाई सरस्वती जी बुद्धिमती हैं। इनको स्वार्थ परायण व जड़ और बुद्धिहीन जानकर देवताओं को ये अपमान के वचन कहे। और कहा क्या कि लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवता जब पहले एक बार प्रपंच माया करने की बात कहे तो बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। देखिए यहां पर कि देव गुरु ने ये वचन सहस्त्राक्ष से कहे नहीं, अपने मन में उसको ऐसा समझा। पर शारदा जी तो स्पष्ट वक्त्री है, इन्होंने साफ साफ कह दिया
असुर गुरु अपने शिष्य देवराज को उसके मुख पर सहस नयन बिनु यानी अंधा कहने में सकुचे, पर देवी सरस्वती उनका संकोच क्यों करने लगी? भाई सुमेरु उस गुड़िया को भी कहते हैं। यहां अब सुमेरु की बात आई है, जो माला हम जाप करते हैं तो सुमेरु उस गुड़िया को भी कहते हैं जो माला के मध्य भाग में सबसे बड़ा या पृथक होता है। तो इस हेतु सुमेरु का अर्थ प्रधान या मुखिया भी होता है। न सूझ, जिन्हें सूझे नहीं, किंवा अंधे, न सूझ सुमेरु यानी अंधों का मुखिया हो गया। भागवत में लिखा है कि सुमेरु पर्वतों का राजा है। जम्बू द्वीप के इलावृत खंड में यह स्थित है। इसका सिरोभाग 128,000 कोस, मूल देश 64,000 और मध्य 4,000 कोस का है। तो इसके चारों ओर मंदर, मेरु पर्वत, सुपार्श और कुमुद नामक 4 आश्रित पर्वत हैं और इनके श्रृंगों पर 21 स्वर्ग हैं। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। यहां कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी विशाल है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी श्री भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। सोउन भरत मति सकई निहारी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी विशाल है, फिर भी वह भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। और उसी बुद्धि को तुम कहते हो कि मोसन कहू, जो पहले कही कि भरत मति फेरू, और यहां कि सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। उसी बुद्धि को तुम मुझसे कहते हो कि भोली कर दो। चंदिनी कर की चंड कर चोरी। क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मेरी जह तरनि प्रकाशु। श्री भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है, क्या वहां अंधकार हो सकता है? अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवताओं की स्थिति क्या हुई? देवता ऐसे व्याकुल हुए मानो रात्रि में चकवा व्याकुल हो रहा है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। स्वार्थी और मन के मैले, सुर स्वार्थी मलिन मन, स्वार्थी और मन के मैले देवताओं ने कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। कुमंत्र यानी बुरी सलाह, कुसम्मति का बुरा ठाठ रचा यानी उसका प्रबंध किया। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। प्रबल माया रच कर भय भ्रम अरति उच्चाटन को फैलाया। तो करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू। इस प्रकार कुचाल करके देवताओं के राजा देवराज इंद्र सोचते हैं कि काज और अकाज यानी हमारे काम का बनना या बिगड़ना श्री भरत जी के ही हाथ है। वे ही चाहें तो बने, चाहें तो बिगड़े। तो विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोउन भरत मति सकई निहारी।
यह कहकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक की माया बड़ी प्रबल है। विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु और हर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि अपनी माया से संसार को नचाया करते हैं कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। उस पर भी तीनों की माया मिलकर, एक नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु और भूत भावन भगवान शिव शंकर महेश की तीनों की माया मिलकर एक होकर भी भरत की बुद्धि की ओर दृष्टि नहीं डाल सकती। कहने का भाव यहां उनकी बुद्धि के तेज के सामने, यानी भरत जी की बुद्धि के तेज के सामने आंख तो कर ही नहीं सकती, नजर ठहर ही नहीं सकती, देखना और भोरी करना तो बड़ी दूर की बात है। तब मेरी माया, और वो भी अकेली, क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। कहत सारदहु कर मति चे, सागर सीप की जाही उलीचे। भाई भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदाय बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। कहने का भाव कि भगवान राम की माया भी भक्तिमय भक्तों के पास जाते हुए डरती है। स्वयं प्रभु श्री राम की माया, और वह भी प्रभु के इच्छा बिना पास नहीं जा सकती। तब त्रिदेववाद की तुच्छ माया वहां कब पहुंच सकती है? इसलिए कहा बड़ी भारी, यह कहकर अपनी माया उनसे बहुत लघु बताई देवी सरस्वती जी ने। भाई विधि विधि हरि हर ये त्रिगुणमयी है और उनकी माया त्रिगुणात्मक है, और भरत मति गुणातीत है। तो त्रिगुणात्मिका माया उनको, भरत जी को नहीं व्याप सकती। अब भरत मति को फेरना है ये कह रहे हो, पर फेरने के पहले उनकी सन्मति को हरना चाहिए। भाई किसी की बुद्धि को फेरना है, जैसे यहां कहते हैं भरत मति को फेरना है, पर पहले फेरने के पहले भरत जी की सन्मति को हरना चाहिए। और यह कार्य किसका है? यह कार्य हर तामसी माया का है, पर भरत जी में तमोगुण का नाम भी नहीं है। जब तक सन्मति का विनाश ना होगा तब तक रजोगुणी मति के निर्माण का कार्य विधि की रजोगुणी माया भी नहीं कर सकती। भाई जब उत्पत्ति ही नहीं, तब पालन स्थिति करने का कार्य हरि की सात्विकी माया भी कब कर सकेगी? सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भाई चंद्रमा में सूर्य से प्रकाश आता है। चंद्रमा चाहे कि सूर्य को चुरा ले तो क्या वह चुरा सकता है? कदापि नहीं चुरा सकता। चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं सकता, तब चांदनी क्या सूर्य को चुरा सकेगी? भाई सरस्वती देवी जी अपनी माया को चांदनी वत बता रही हैं। विधि हरि हर माया चंद्रवत है। अब भरत की मति सूर्य है, तो मति का भोरी करना, चंद्रिका का सूर्य की चोरी करना त्रिकाल में असंभव है। ठीक उसी तरह ही मेरे लिए भरत मति को भोरी करना असंभव है। चांदनी असमर्थ, वैसे ही मैं असमर्थ। तो भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मेरी जह तरनि प्रकाशु। भाई हमारा छल कपट अंधकार रूप है। देवी सरस्वती जी कह रही हैं कि जो छल कपट है यह सब अंधकार रूप है, और भरत हृदय में श्री सीताराम रूपी तरुणावस्था के सूर्य का निवास है। सूर्य का निवास तो है, लेकिन किस रूप में? भरत जी के हृदय में श्री राम सीताराम रूपी तरुणावस्था के सूर्य का निवास है। और सूर्य के समीप अंधकार का नाश होता है।
ठीक उसी तरह ही भरत जी के समीप हमारी माया स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाती है। और फिर भाव कि उपजहि जासुवंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जासुवंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो ऐसी श्री सीता जी का, जिनकी माया के अंतर्गत सब माया है, माया सब सी माया माहू। और ऐसे श्री राम जी का कि जो मायापति है, मायापति सेवक सन माया। तो इन युगल सरकारों का निवास जहां है, जहां श्री सीता राम जी का निवास है, वहां विधि हरिहर आदि का तो गम नहीं, तब हमारी माया वहां कैसे पहुंच सकती है। श्री राम जी धनुर्धर हैं, वे अवश्य ही सबका नाश कर देंगे। अर्थात मेरी माया वहां किसी प्रकार चल नहीं सकती, क्योंकि जिनके हृदय में राम बसते हैं उनके विचार एक रस बने रहते हैं, उनके विचार बदलते नहीं। प्रभु श्री राम ज्ञान रूप है, अब माया अज्ञान रूप है। जहां ज्ञान वहां अज्ञान नहीं जा सकता। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमान को का। देवी सरस्वती जी देवताओं को जवाब दे गई कि हमसे तुम्हारा काम नहीं हो सकता। भाई साफ साफ बताई दी, देखा तुम्हारा काम हमसे ना ही हो सके। और इतना कह के विधि लोक को चली गई, जहां देवी सरस्वती जी का निवास स्थान है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। और कहते हैं कि विबुध विकल निसिमान हूं को का। भाई चकई या चकवा और चकई का दिन में संयोग और रात में वियोग रहता है। वियोग से वह विकल होता है। और देवी सरस्वती के जवाब से, उनके दिए गए उत्तर से देवता हताश हो गए हैं और जानते हैं कि अब श्री राम जी अवश्य लौट जाएंगे। यहां तक तो हमारा साथ दिया, अब उनसे वियोग होगा। और उनके लौटने से वे अपनी श्री, अपने लोक, अपनी उर्वशी आदि अप्सराओं से सदा के लिए वियोगी रहेंगे। और इस विचार से इंद्र आदि देवता व्याकुल हैं। इंद्र कामासक्त है ही। तो सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। भाई भय बाघ सिंह आदि का, भ्रम की कहां है और कहां अयोध्या, कहां हम आ गए। अभ्रम मिथ्या बुद्धि या भ्रांति। भाई कुछ का कुछ समझना भ्रम है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोहि धरहि। तो इन सब में भ्रम का स्वरूप पूर्ण रूपेण दिखाया। और अरति यानी लड़के और बालों में चित्त गया, उनकी सुर आने से दुख हुआ, यहां से प्रीति हटी। और उच्चाट का कि उच्चाट कि अब राम से कौन काम, अब तो वे वनवास ही करेंगे, हमें जाने को होगा ही। तो शीघ्राति शीघ्रम अति शीघ्रम अति शुभम। भाई भ्रम भय अरत ये सब उच्चाट के अंग हैं। मुख्य उच्चाट ही है कि प्रथम कुमत कर कपटु सकेला, सो उच्चाट सबके सिर मेला। अब मलिन मन कहा क्योंकि सरस्वती जी का उपदेश मन में ना आया, मन के नाय भाइस। और उच्चाटन विद्वेषण मोहन आदि मंत्र विधि से कुठाट रचा देवताओं ने। अर्थात मोहन मंत्र से गुग्गुल, घृत, पान, सुपारी, शक्कर आदि से हवन कर और उसकी राख यहां डालने से सबको भ्रम हुआ, जिससे सत्य पदार्थ के त्याग और मिथ्या धर्म आदि में मत गई, धन धाम आदि में मत गई। और विद्वेषण मंत्र से काक उलूक के पर से तर्पण या सिंह व हाथी के बाल से हवन कर राख डालने से अरति हुई, प्रीति न रह गई।
और फिर उच्चाटन मंत्र विधि से अर्क पलाश काठ में मसान छार राई हवन करके डालने से सबके मन में उच्चाट हो गया। तो कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू। सरस्वती जी के वचन स्मरण हुए कि भरत पर किसी की माया नहीं लग सकती, इसलिए कुचाल का ठाठ कर चुकने पर सोच हुआ कि औरों पर माया डालने से व्यर्थ ही हुआ। काम का बनाना या बिगाड़ना तो भरत जी के अधिकार में है, और ऐसा जान पड़ता है कि अभी माया जाल रचकर ठीक कर लिया, पर यह सोचकर कि मुख्य तो भरत है, उन पर माया चलेगी नहीं, जैसा देवी सरस्वती जी ने कहा, तो इससे औरों पर अब क्या माया डाले। तो देवताओं ने अभी वह माया डाली नहीं। और यह बात कि प्रथम कुमत कर कपट सकेला, इंद्र को चिंता हुई। क्यों? उसके कई रूप, जैसे पहला कि जो दूसरे का बुरा मन से चिंतन करता है उसे भी मानसी व्यथा होती है, और दूसरा कि इसकी माया से और सब मोहित हुए पर भरतादिक विमल रहे, इसी से चिंता हुई। क्योंकि रघुनाथ जी जिनके वश हैं, जिनका कहा मानेंगे वे तो सावधान ही हैं, उन पर तो कोई माया चली नहीं, और यह मेरा यत्न सब व्यर्थ ही हुआ। जो किसी के साथ शत्रुता करे और शत्रुघात से बच रहे तो घात की प्रतिघात की शंका होती है, तो वैसे ही मघवा को भय हुआ कि मेरी कुचाल से ये बचे रहे, न जाने अब क्या करें, अब तो सब इन्हीं के अधीन है। तो गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। श्री जनक महाराज श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रघुनाथ जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्मय विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। तब रघुकुल के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले कि जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। और क्या अनुकूल वचन बोले? सबसे पहले तो श्री जनक जी और भरत जी के संवाद को वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को सुनाया। तदंतर भरत जी की सुंदर कही हुई वह कहावत, वह बात सुनाई, और फिर कहा क्या कि तात राम जैसे आय सुदेहु, सो सब करई मोर मतेहु। और सारी कथा सुनाकर जनक जी और भरत जी के बीच की सारी बात को बताकर, और फिर भरत जी की सुंदर कही हुई कहावत या कही हुई बात को सुनाई, और फिर कहे हे तात प्यारे राम, मेरी सम्मति क्या है? मेरी सम्मत तो यही है कि जैसी तुम आज्ञा दो वैसा ही सब करें। कि सो सब करे मोर मत एहू, क्या कि जस आयस देहू, जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। सुन रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। और यह सुनकर श्री रघुनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। तो गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। जनक महाराज अकेले नहीं गए, सब समाज सहित, जो समाज पहले भी बताए सब गए। और आगे का कि फिर गए, यहां पहले के प्रसंग से मिलाया। पहले प्रसंग भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद द्विजराजू, वहां पर छोड़े थे। बीच में सब लोगों और देवताओं के सोच का वर्णन करने लगे। देवी सरस्वती जी के आवाहन, उनका स्तुति, और देवी जी से माया रचने को कहा, और देवी जी का अपने विधि लोक में जाना, ये कहने लगे।
वहीं से फिर से प्रसंग को उठाया। भाई भूप प्रधान है, वे ही सबको लेकर चले, और यहां चलने में श्री जनक जी प्रधान हैं। रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम जी मुनि के पास गए, मुनि जनक जी के पास, और जनक समाज और गुरु सहित भरत जी के पास आए। और यहां से बराबर ही प्रधान रहे, गुरु नहीं, जनक महाराज प्रधान है। और जनक जी आकर भरत जी से पूछा कि कहिए जो आयसु देहु, इस पर भरत जी ने अपनी पराधीनता को दिखाया और उन्हीं सब पर छोड़ दिया। तब जनक महाराज सबको लेकर यहां आई। असन्माने सब रवि कुल दीपा। पहले जब भरत जी के यहां से चले तब विबुध कुमुद द्विजराजु कहे प्रभु श्री राम जी को। देवताओं के लिए चंद्र रूप और रघुकुल के लिए दीप रूप कहकर बताए कि देवताओं की तरफ से अधिक प्रकाश कर रहे हैं, देवताओं की रक्षा में उद्यत हैं, चलकर उनको पालेंगे, प्रकाश से उनको प्रफुल्लित करेंगे। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा था कि राजा कहा करते थे कि जानहु सदा भरत कुल दीपा। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी को वही विशेषण देकर बताया कि भरत और राम दोनों एक हैं, एक से हैं। भरत जी राम जी के बदले 14 वर्ष राज्य का कारभार करेंगे, और सम्मान यह है कि आगे जाकर लिवा लाए, समयानुकूल हाथ से आसन ला ला कर दिए और बैठने की प्रार्थना किए। जनक जी का सम्मान राम जी को करना पड़ा, क्योंकि यहां वे ही सबसे बड़े हैं और उनके सम्मान के योग्य दशरथ जी ही थे, और वे होते तो वे ही करते। अब उनकी जगह रघुकुल दीपक राम जी हैं। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। भाई समय से विरोध न पड़े, सब समाज का सम्मत हो, पिता के वचन से भी विरोध न पड़े, ऐसे वचन कहे। यानी शोक आदि का समय है और उनके अनुसार अल्प वचन, बुद्धिमानों के समाज के अनुसार विचार कर वचन बोले। यहां आने में जनक जी प्रधान, पर बोलने में वशिष्ठ जी। कारण कि दोनों बार राम जी ने गुरु ही जी से कहा कि सबको कष्ट है, इस बार भी गुरु जी से ही कहा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यह कहा कि आप वो आश्रम ही धारिये पाऊ, अर्थात आप चलिए, मैं सब ठीक करके आश्रम पर आता हूं। इसलिए उन वचनों के अनुसार गुरु जी का ही बोलना यहां उचित था, दूसरे का नहीं। अब वे ही सब में यहां श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। और आकर कहे क्या, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। भाई जनक जी ने संवाद भरत जी से प्रारंभ किया, क्योंकि वही सबकी कुंजी, सेवक स्वामी धर्म का उसमें निरूपण, और वे सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे, इन विषयों से युक्त हैं। तो तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मतेहु। भाई यह वचन जनक जी, भरत जी और गुरु तीनों के सिद्धांत हैं, तीनों के विचार यही हैं, और सबके कथन का यही सार है, यही उसका मुख्य है। यही समझकर गुरु जी ने ऐसा कहा। गुरु वशिष्ठ जी के आयसु देहु के साथ राम शब्द, अर्थात गुरु ने ऐश्वर्य देश में उनसे आज्ञा देने को कहा, और राम जी ने माधुर्य देश में उत्तर दिया कि तात राम जैसे आयसु देहु, सो सब करई मोर मतेहु। भाई जिन वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, भरत स्नेह विचार न राखा, वही कह रहे हैं कि राम जी जैसा तुम्हारा आदेश हो वैसा ही सब करें। अब प्रश्न उठता है कि क्या वशिष्ठ जी ने भरत के स्नेह का विचार किया? तो निविष्ट चित्त से विचार करने पर मालूम होता है कि गुरु जी भरत जी की ही वकालत कर रहे हैं। राम जी आज्ञा दें और उसी के अनुसार सब लोग कार्य करें। तो इस बात का अर्थ ही कि राम जी से राज स्वीकार कराना है, और जिसकी आज्ञा सबके ऊपर चले वही राजा।
और राम जी पिता का वचन पालन करते हुए वन में ही रहे, पर हुक्म उन्हीं का चले, शासन उन्हीं का हो। तो ऐसी परिस्थिति में इतना ही हो सकता है। उसी के लिए गुरुजी अपनी राय दे रहे हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु, कि आपके और मिथिलेश जी के उपस्थित रहते हुए मेरा कहना, आज्ञा देना सब प्रकार से अनुचित है। भाई आपकी और राजा जी की जो आज्ञा होगी कि राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। कहते हैं कि आपकी और राजा जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। तो राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुकु, बनई न उतरु देत। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, उत्तर देते नहीं बनता। सभी भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। कहते हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। सब भांति भदेषु, भाई छोटा बड़े को आज्ञा दे यह अयोग्य है। और सब भांति से यहां वही भाव मिल रहे हैं, वही भाव गृहीत हैं, वही भाव हो रहे हैं जो भरत जी ने कहे हैं कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माइन बापू, कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुनि आजू। भरत जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। यहां वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी तो उपस्थित हैं। ज्ञान अम्बु निधि आपुनि आजू, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा समझकर, अपना सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर मुझे शिक्षा दीजिए। तो एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मय बोलब बाउर। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना कि जो कहो, जो आदेश दो, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा, और बोलना तो पागलपन होगा, और छोटे मुंह बड़ी बात होगी, छोटे बदन कहूं बड़ी बात आ। राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। गुरुजी ने कहा कि तात राम जस आयसु देहु, तो उसका उत्तर है कि मेरा कुछ भी कहना सब भांति भद्दापन है। कहने का तात्पर्य कि जब मैं, यानी जिसे आप आज्ञा देने को कहते हैं, आपकी आज्ञा न मानने वाला हूं, तब आपका कहना उचित होता। तब तो आप ऐसा कहते, तब तो उचित होता। पर जब आपकी आज्ञा मानने को मैं भी तैयार हूं, तब मेरा आयुष देना कैसे उचित है, यानी सर्वथा अनुचित है। जो आपकी और राजा जी की आज्ञा हो वह मैं आदरपूर्वक करूंगा। यहां गुरु और राजा दोनों को कहा, और दोनों पर धर्म और अधर्म का भार छोड़ दिया, जिसमें पिता का भी ग्रहण हो जाए। यह कि आप पिता से भी श्रेष्ठ हैं, कुल गुरु सम हित मायन बापू, और राजा पिता सम है, और मैं भी पिता के ही वाक्य पर आरूढ़ हूं, चाहे उसे रखिए चाहे उसे छुड़ाइए। तो राम शपथ सुनी मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुकु, बनई न उतरु देत। भाई
सकुच इससे जिस धर्म पर आरूढ़ है उसे कैसे छुड़ावें, और न छुड़ावें, लौटने को न कहे तो लोग कहेंगे यो देखा आए तो हिया रहन कोने काम से का करे लागेन। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यहां आए ही किस लिए थे। श्री राम जी के बोलने पर सबकी सरस्वती ही बंद हो गई, सब भरत का मुंह ताकने लगे, जवाब ही नहीं सूझता। यह सोच रहे हैं कि भरत जी ही उसका उत्तर दे दें। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। तो यहां धर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सब एक दूसरे को उड़ावत है। तो राम जी शपथ ले कहते हैं कि गुरु जी और जनक जी जो आज्ञा दी है, जो आज्ञा दें मैं करने को तैयार हूं। यदि कहें कि तुम लौट चलो, मैं परम धर्म गुरु आज्ञा का पालन करूंगा। सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पर गुरु जी या जनक जी कोई भी यह कहने को तैयार नहीं कि तू घर लौट चला। भाई गुरु होकर शिष्य को धर्म से विचलित होने को कैसे कहें? इसलिए सभा समेत गुरुजी और जनक जी संकुचित हो गए, संकुचाई गए। जब यही गति है तो लौट चलने का प्रश्न ही क्यों उठाया गया? और सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु देत। भाई मरई न रिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। और दोनों जगह स्वामी ही सेवक का मुख ताकते हैं, पर दोनों के हेतु अलग अलग हैं। श्री राम जी तो सर्वज्ञ होकर भी नर नाट्य कर रहे हैं, संतत दासन देहु बड़ाई। और महर्षि अगस्त्य जी के इन वचनों को चरितार्थ करते हैं। और यहां तो गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी आदि किम कर्तव्य विमूढ़ बन गए हैं, और प्रत्येक बड़ा व्यक्ति अपने सिर का भार दूसरे के सिर पर रखने का प्रयत्न कर रहा है। हे हो तू कहा, हे हो तू कहा, हे हो तू कहा। और पहले भी ऐसा हुआ। तब भरत जी ने कहा कि देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। और सकुच कर सबका आह्लाद जाता रहा, कोई न बोला, क्योंकि बोलने से ये सातों बातें नष्ट होती हैं। और फिर जाने को कहें जो 7 बातें, वन भेजना कैकेयी का वर नष्ट होगा, अनुराग सबकी प्रीति नष्ट होगी, भरत के हृदय की बात तो वन यात्रा नष्ट होगी, राजा दशरथ की आज्ञा वेद मत भगवान अवतीर्ण होकर भूभार उतारेंगे, श्री राम जी का संकल्प भूभार हरणार्थ है, पृथ्वी और देवताओं की चाह, ये सातों बातें नष्ट हो जाती हैं। अब आगे की सभा को संकोच के वश देखकर राम बंधु श्री भरत जी ने धैर्य धारण किया और कुछ समय समझकर आगे बढ़ते हुए प्रेम को संभाला। और फिर आगे क्या कहते हैं इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।